और कह करके भगवान बाल कृष्ण का रूप धारण करते हैं। वसुदेव जी से कहा कि मुझको गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी कहते हैं मैं गोकुल कैसे पहुंचाऊं, मैं 2 कदम नहीं चल सकता, हाथों में मेरे हथकड़ी पांव में बेड़ी, इस स्थिति में मैं आपकी कैसे सेवा करूं। भगवान का कहना है कि तुम हाथ बढ़ाओ, मुझको उठाने के लिए शीश पर धारण करो, हथकड़ियां टूट जाएंगी, खुल जाएगी। वसुदेव जी कहते कैसे खुलेंगे, पहले खोलो तभी तो ये काम करूंगा मैं, पहले हथकड़ी तोड़ो तब आपको उठाऊं। और यही हर गृहस्थी कहता है, पहले मेरी जंजीरें तोड़ो, मेरे बंधन तोड़ो, कैसे मैं आपका भजन करूं, कैसे भक्ति करूं, कैसे मैं वृंदावन आऊं, कैसे मैं पूजा पाठ करूं, मेरे पास बहुत काम, मैं फंसा हुआ हूं। भगवान कहते तू फंसे फंसे भक्ति करने की कोशिश कर, निकालूंगा मैं, और तुम सोचो जब निकलूंगा फिर भजन करूंगा, नहीं होगा, पहले भजन करो तब निकलोगे। वसुदेव का कहना कि हथकड़ी पहले खोलो बाद में आपका काम करूंगा। भगवान कहते हैं पहले काम कर बाद में। वसुदेव जी कहते हैं हथकड़ी में बंद है तो काम कैसे करूंगा। भगवान ने करके तो देख, तू बढ़ा तो सही मेरी तरफ हाथ। और जो ही हाथ बढ़ाए कृष्ण को उठाने के लिए, बाल कृष्ण को, हथकड़ी खुल के अलग हो। पहले भक्ति करो, पहले भगवान की सेवा करो, तब बंधन टूटेंगे। तुम सोचो पहले बंधन टूटे तब भगवान की सेवा पूजा करें। शीश पे धारण कर लिया ठाकुर जी को, खड़े हो गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, चलो ना, कर मेरा काम। वसुदेव कहते चलूंगा कैसे, गिर जाऊंगा। कैसे गिरोगे, मेरे पांव में बेड़ियां हैं, इनको खोलो तब चलो। भगवान कहते हैं पहले चल तब खोलूंगा। वसुदेव कहते हैं पहले खोलो तब चलो। भक्त और भगवान में ही तो जिद सदा चली आ रही है। भगवान को जिताओ, खुद को हारो, तब हरि मिलेंगे। हारे हरिपुर जाएंगे, जीते जम के द्वार, हरिजन हारत ही भला, जीतन दे संसार। हारो भगवान के आगे। वसुदेव जी कहते हैं कि पहले मेरे बंधन खोलो तब चलूंगा। भगवान कहते नहीं, पहले चल, पहल तुम्हारी। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जो तू कर रो काट सो, तो मैं लो एक की लाट। पहल तुम्हारी है, चलो तुम। वसुदेव खैर बाद में बात मान गए, और जो ही चले गिरे नहीं। जो भगवान को सर पर लेके चलता वो कभी गिरता नहीं, उसके समस्त रास्ते भगवान खोल देते हैं बंधन। उसी समय पांव की बेड़ी भी अलग हो गई। 4 कदम चले फिर खड़े हो गए। भगवान ने कहा अब क्या हुआ। वसुदेव जी कहते हैं द्वार बंद है, ताले लगे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू चल। वसुदेव कहते टकरा जाऊंगा, आपको लेकर के टकरा जाऊंगा। भगवान कहते जिसके सर पर मैं हूं उससे कोई टकरा नहीं सकता, और स्वयं चूर चूर हो जाएगा टकराने वाला। तो चल तो सही। वसुदेव ने भगवान की बात मान ली, स्वयं हार गए और लगे चलने। और जो ही चले द्वार से टकराए नहीं, अपने आप ही ताला टूटा, गिर गया, द्वार खुल गया, टकराए नहीं। बस एक सीढ़ी उतरे, खड़े हो गए। भगवान ने कहा अब क्या हुआ। कहते देखो पहरेदार जग रहे, अगर देख लिया तो। भगवान ने कहा यही तो भक्तों की प्रॉब्लम है, दुनिया की परवाह करते हैं, कोई क्या कहेगा। अरे कोई कच्छू को कहे मन लागा, हाथी चलता अपनी चाल, 70 कुत्ते आगे पीछे दाएं बाएं भौंकता, किसकी परवाह करता है। तू मुझको देख, मैं तेरे सर पर हूं, दुनिया को मत देख, कोई तुमको क्या कहेगा, मत कर पा, तू चल। और जो ही चले सब सो गए, अर्थात भौंकने वाले चुप हो जाएंगे, बोल नहीं सकेंगे। तू चल तो सही, भगवान को लेकर डरता क्यों। थोड़ा चले, आप सब जानते हैं मथुरा में जो इस समय जेल है, आप जानते हैं वो मथुरा की इस तरफ है, और जमुना पूरा शहर पार करके इधर जमुना है, पूरा शहर पार करना था। कोई विमान में तो ऊपर से तो गए नहीं थे, तो बीच में गलियां आएंगी। और सावन भादो का महीना, बरसातें, आजकल तो एसी कूलर पंखे चलाकर अंदर लोग गर्मी भी सोते हैं, लेकिन उस समय लोग छतों पे गर्मियों में कहाँ सोते थे, छतों पे या गलियों में चारपाई बिछाई सोते थे। अंदर कमरों में गर्मी होती है, तो सब गली में सोए लोग चारपाइयां बिछा कर। जो ही शहर में प्रवेश किया, मतलब दुनिया में जो ही भक्त प्रवेश करता है तो विघ्न बाधा होती है। लोग सोए हैं, लोग तो सोए हैं, मतलब भगवान की तरफ से आंखें बंद हैं, और जो चलता है भगवान को लेकर उसको और बाधा बनते हैं, ये सोए हुए लोग। वसुदेव जी प्रवेश करते ही रुक गए। भगवान ने कहा अब क्यों रुक गए। कहता देखो सब सोए हुए हैं, ये विघ्न पड़े। जो आपको देख करके सो जाएं, जो आपको नहीं देख पाते, जिनकी आंखें बंद हैं, जो अंधे हैं, जो मायावी हैं, जो सो रहे हैं,
वो भक्तों के चलने में विघ्न करते हैं। इस विघ्न को हटाओगे तभी तो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी इनकी खटियां अंदर करवाता हूं। कैसे? उसी समय बरसात शुरू, और जो ही बरसात आई अपने अपनी खटियां सबने उठाई और भीतर पहुंच गए। वसुदेव ने का रास्ता बिल्कुल ठीक हो गया। बस 4 कदम चले, वसुदेव जी रुक गए। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? वसुदेव जी ने कहा कि देखो प्रभु, भीतर तो चले गए, रास्ता तो क्लियर हो गया, लेकिन ये भीतर है। खिड़कियां खोल दी सबने, जिससे कि हवा आए ठंडी अंदर। बाहर तो चलो हवा लगती थी, अंदर कैसे लगे? कूलर पंखे तो है नहीं उस समय, तो खिड़कियां खोल दी अंदर जाके गर्मी से बचने के लिए। ये खिड़कियां खोल के झांक लिया किसी ने, पकड़ा गया, कंस के पास समाचार पहुंच गया। अर्थात ये लोग जो भगवान की तरफ से आंखें बंद करके रखते हैं, नास्तिक मायावी लोग, ये कहीं दूर भी चले जाएं वहां से भी झांकते हैं, पूछते हैं, इंक्वायरियां करते हैं, निंदा करने को कहीं मौका मिल जाए, बात करने का मौका मिल जाए। कहते प्रभु भले दूर हट गए रास्ते छोड़ करके, लेकिन दूर से भी ये निंदा की खिड़कियां खोलते हैं और कंस के पास समाचार पहुंचा के आपको मुझको रोक देंगे। भगवान ने कहा अभी इनकी खिड़कियां इनकी बोलती बंद अभी करवाता हूं, अभी मैं इनकी खिड़कियां बंद करता हूं। उस समय भगवान ने इशारा किया, इतनी तेज हवाएं बहने लगी, बरसात, और सब पानी बौछार का भीतर खिड़कियों से दरवाजों से अंदर जाने लगा। लोगों ने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली कि अंदर पानी ना जाए। भगवान ने कहा अब तो कोई बात नहीं, अब चल। वसुदेव ने कहा बड़ा जोरदार तरीका अपनाया। अब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर जमुना किनारे आ गए, फिर खड़े हो गए आकर के, पूरा शहर पार कर दिया, जमुना किनारे आ गए, खड़े हो गए। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु जमुना जी है, नौका है ही नहीं, कोई पुल नहीं है, सावन भादों की जमुना बाढ़ आई है, कैसे जाऊंगा पार, कैसे कर पाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन कैसे कर पाऊंगा? भगवान ने कहा तुम चल तो सही, डूबोगे नहीं, घबराओ मत, चल मेरा काम कर, मेरी सेवा कर, मेरी आज्ञा का पालन कर, चलो डूबोगे नहीं। और जो ही चले जमुना जी और बढ़ गई, यहां तक नाभि तक, ऊपर तक, दाढ़ी तक आ गई। वसुदेव ने कहा प्रभु ये क्या हुआ? ये तो विघ्न और बढ़ गया, जमुना और बढ़ गई। जो ही मैंने प्रवेश किया सारे विघ्न टल गए, लेकिन जमुना वाला विघ्न तो टला नहीं बल्कि बढ़ गया। एक चुटकुला जैसा है, वो ये हम अपनी तरफ से कहते हैं, सब विघ्न टल गए लेकिन जमुना वाला विघ्न क्यों नहीं? जमुना जी ने बात क्यों नहीं मानी? कहते हैं पत्नी है ना कृष्ण, कृष्ण की पत्नी है। तो यहाँ भगवती माने जमुना जी भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने कहा रास्ता दो, जमुना जी ने कहा नहीं दो, और ऊपर बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि पति के चरणों को स्पर्श करने का पत्नी का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, आप छीन नहीं सकते। आप मेरे घर आए और मैं आपके चरणों का स्पर्श ना करूं। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, तुम्हारा अधिकार है, तुमने ये बात नहीं मानी, लेकिन तुम मेरे प्यार में भूल गई। मेरे चरणों को तू बाद में छूगी, पहले अपने होने वाले ससुरों की दाढ़ी को तूने छू लिया, ये कौन सी मर्यादा है? बहू अपने ससुरों की दाढ़ी पकड़ी, अच्छी बात है, गलत काम किया तूने। भगवान ने लात मारी, मतलब चरण को नीचे लटका दिया, और एक लहर तेज से आई, भगवती महारानी की चरणों का स्पर्श कर लिया। जमुना जी धन्य हो गई, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, सबसे पहले आपके चरणों पर मेरा अधिकारी आपने दिया है, मैंने आपके चरणों का स्पर्श किया। ये जमुना जी ये प्रथम स्पर्श प्राप्त करती है चरणों का। तो भगवती जमुना का स्पर्श, भगवती जमुना जी ने स्पर्श किया भगवान श्री कृष्ण का और रास्ता दे दिया। वसुदेव जी लेकर इस पर आगे